मिश्रा जी की श्री आप सुनेंगे श्री शिव महापुराण। होगा जीवन की हर समस्या का समाधान। भगवान शंकर तुम्हारी गलती को नहीं देखेंगे। भगवान शंकर शिव कभी गलती नहीं देखते। दूसरे देवता की पूजन करो और गलती हो जाए तो बात दूसरी है, पर महादेव की गलती नहीं देखी जाए। हो गई ना, हो गया ना, कोई बात। कर्पूर गौरम करुणाकारम, शिव गलती नहीं देखते। मेरा उघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी, मेरा शिव गलती ना देखकर तुम्हारी अच्छाई को ढूंढता है कि तुम में अच्छाई क्या भरी। ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान को अपशब्द कहा, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला, तो भी भगवान शंकर ने उनकी गलती नहीं देखी। उनका जो सिर कट गया था उसको बड़ का पेड़ बना दिया, बट वृक्ष बना दिया। शंकर जी ने देखा कि ब्रह्मा जी से गलती हो गई, उन्होंने किन्नरों की सृष्टि बना दी। तब शंकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों एकत्रित हो गए और तीनों ने अर्धनारीश्वर स्वरूप का भगवान शिव का दर्शन किया। जो मंत्र शिव महापुराण के जो मूल मंत्र हैं, पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे मंत्रों का स्मरण हम अपने मुख से करना प्रारंभ कर दें, हम अपनी वाणी से करना प्रारंभ कर दें। पुष्कर राज की ये पावन जो धरा है, पुष्कर राज की जो ये भूमि है, पूरे भारत की भूमि पर कहीं ब्रह्मा जी के मंदिर नहीं है। केवल एक भूमि पुष्कर राज की ऐसी है जहां ब्रह्मा जी का मंदिर निर्मित है। एक क्षण भर का क्रोध माता सरस्वती को आया और भैरव ने अपनी भैरवी का स्मरण कराया, तो वही सरस्वती सावित्री बनकर प्रकट हो जाती है और सावित्री बनकर ब्रह्मा जी को श्रापित कर देती है। एक बात अपने जिंदगी में उतार कर रखना कि जिससे तुमने विवाह करा है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, जिसके साथ में तुम्हारा मंगल विवाह हुआ है, जिसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है, विवाह हुआ है, वो प्रयास करती है कि कभी अपशब्द ना बोले। पति भी प्रयास करता है कि अपनी धर्म पत्नी को आड़ा टेढ़ा शब्द का संबोधन ना दिया जाए। कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जिससे पति की वाणी का बुरा पत्नी को लगे या पत्नी की वाणी का बुरा पति को लगे। ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई संबोधन, ऐसी कोई वाणी पत्नी भी नहीं बोलना चाहती और पति भी नहीं बोलना चाहता। हमने पहले भी कथा में कहा, ना पति बुरा होता है, ना पत्नी बुरी होती है, ना सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है, ना देवरानी बुरी होती है, ना जेठ बुरा होता है, ना जेठानी बुरी होती है, ना हम बुरे होते हैं, ना हमारा रिश्तेदार बुरा होता है। एक समय ऐसा हो जाता है जो हर एक व्यक्ति से बुराई उत्पन्न करा देता है। उस समय को हमें टाल देना है।
सरस्वती माता कब सावित्री बन जाती हैं, कब सावित्री माता सरस्वती बन जाती हैं, कब पार्वती दुर्गा बन जाती हैं, कब पार्वती मां काली बन जाती हैं, कब लक्ष्मी वैकुंठी बन जाती हैं, कब माता लक्ष्मी अपने आनंद सुख को देने वाली धान्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, सिद्ध लक्ष्मी, प्रतिष्ठा लक्ष्मी बन जाती हैं, समय का कोई ठिकाना नहीं होता। व्यक्ति बुरा नहीं है, घर में आने वाली तुम्हारी बहू बुरी नहीं है, बहू कभी जिंदगी में बुरी नहीं होती। अगर बुरी होती तो वो तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करती, पहले ही मना कर देती कि मेरे को इससे शादी नहीं करना। बुरी नहीं है, बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है। सास अगर बुरी होती तो अपनी रकम को तुड़वाकर, अपने जेवर को तुड़वाकर बहू के लिए रकम नहीं बनवाती, बहू के लिए जेवर नहीं बनवाती। बहू बुरी नहीं है, सास बुरी नहीं है, पति बुरा नहीं है, परिस्थितियां कुछ ऐसी बन जाती हैं, कुछ समय की घड़ी, पल, क्षण, चक्र ऐसा चल जाता है जिसके कारणवश हमारे भीतर बुरा हमको नजर आने लगता है, बुरा हमको दिखने लगता है। और जब हमको बुरा दिखने लगता है, जब हमको बुरा नजर आने लगता है, जब हमको बुरा सम्मुख में नजर आने लगता है, तो फिर हमारे यहां पर हमें अच्छा उसका बिल्कुल नजर ही नहीं आता। कुछ समय की गणना है। हम कर्म कर कर भूल जाते हैं, पर हमें भान नहीं हो पाता कि हमने कर्म कौन सा किया। एक प्रसंग आपने सुना होगा, एक प्रसंग अपनी जिंदगी में उतारा होगा। भगवान कृष्ण कारागार में माता देवकी और वसुदेव को छुड़ाने के लिए गए, तब भगवान कृष्ण की जो उम्र थी वो 14 वर्ष की थी। कितने वर्ष के हैं? जम के बोलो जरा। 14 वर्ष। भगवान कृष्ण जब माता देवकी को छुड़ाने के लिए गए, वसुदेव जी को छुड़ाने के लिए गए, उस समय पर भगवान कृष्ण की उम्र 14 वर्ष की है। तो माता देवकी के जब कारागार से भगवान मुक्त कर रहे थे, तो देवकी ने भगवान कृष्ण से पूछ लिया कि तू तो भगवान है, तू नारायण है, तू कृष्ण है, तू राम है, तू परमात्मा है, तू विष्णु है, तू दत्त है, और तू नारायण होकर, परमात्मा होकर मुझे छुड़ाने में तू 14 साल लगा दिए, और 14 साल के बाद तो मुझे छुड़ाने के लिए आ रहा है। कृष्ण, क्या 14 वर्ष के पहले तो मुझे छुड़ाने नहीं आ सकता था? देवकी माता ने अपने पुत्र कृष्ण से कहा कि 14 साल की तेरी आयु हो गई और 14 वर्ष के बाद तू मुझे छुड़ाने के लिए आया है। कृष्ण, क्या तू मुझे 14 साल के पहले छुड़ाने नहीं आ सकता था? भगवान कृष्ण ने कहा, मां, 14 वर्ष के पहले मैं आ जाता, पर पुराना हिसाब पूरा नहीं हो पाता। मां, जिस समय पर मैं राम बना था, उस समय पर तूने केकई बनकर मुझे 14 साल के लिए वन भेजा था, इसलिए 14 वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ। चौदह वर्ष का हिसाब आज पूरा हुआ है। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन करा था, वन भेजा था। 14 वर्ष मुझे वन में रहना पड़ा, तो 14 साल तुमको कैद में रहना पड़ा। ये हिसाब है मनुष्य जीवन का। देवकी ने कहा, अगर मैं केकई थी तो यशोदा कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं, वो यशोदा
राम अवतार में जो मेरी मां कौशल्या थी, जो 14 साल मेरा इंतजार करी थी, वो यशोदा मेरी मां कौशल्या। तूने मुझे 14 वर्ष के लिए वन भेजा तो 14 साल तुम्हें कैद में रहना पड़ा। वो 14 साल मेरा इंतजार करती रही, मेरा बेटा आएगा, मेरा पुत्र आएगा। रोती रही, मेरी याद में बिलखती रही, मेरी याद में अपनी आंखों के आंसू बहाती रही। इसलिए यशोदा जी की गोद में मुझे 14 साल रहना पड़ा, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहती। कर्म कैसा है आपका? कर्म की गति कैसी है आपकी? पहले भी आपको कहा, आज फिर कहते हैं, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दान। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दान। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर, मत बुरे कर्म कर, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कोई बुरा नहीं है संसार में, ना पिता बुरा है, ना माँ बुरी है, ना पत्नी बुरी है, ना पति बुरा है, ना भाई बुरा है, ना सखा बुरा है, ना सास बुरी, ना ननन बुरी, ना बहू बुरी, कोई बुरा नहीं। हम जो अदालत में तलाक लेने के लिए जाते हैं, पति पत्नी दोनों अदालत में तलाक लेने के लिए खड़े रहते हैं, हम उनसे हमेशा कहते हैं, थोड़ा सा इंतजार करो, इतनी जल्दी निर्णय मत लो कि मुझे तलाक चाहिए। इतनी जल्दी मायके में जाकर मत बैठ जाओ कि मैं इस व्यक्ति के साथ रह नहीं सकती, मुझे ये बिल्कुल नहीं होना, मेरे सामने नहीं होना, मैं इसके साथ एक मिनट नहीं रह सकती। मान लो तलाक ले भी लिया, तुमने जिद पकड़कर तलाक ले लिया और मालूम पड़े तुमने दूसरी शादी कर ली, अभी तो तुमको जो भेरू मिला था उस पे कम सिंदूर चढ़ा था, अगला जो मिला पूरा सिंदूर चढ़ा हुआ मिल गया, तो क्या कर लो? हमारा केवल इतना सा कहना है, तलाक का निर्णय लेने से पहले, अपने परिवार को तोड़ने से पहले, हम बेटे से भी कहेंगे और बेटी से भी कहेंगे, हम सास से भी कहेंगे और बहू से भी कहेंगे, हम पिता से भी कहेंगे और पुत्र से भी कहेंगे, हम बेटी के माता पिता से भी कहेंगे तो हम बेटे के माँ बाप से भी कहेंगे। कोई बुरा नहीं है, बुरा है हमारा समय। ये समय को थोड़ा निकल जाने दो, सब अपने आप अच्छा होते चले जाएगा। उस समय की कीमत को पहचाने। हम समय की कीमत नहीं जान पा रहे, हम अपने समय को नहीं पहचान पा रहे। हम सोचते हैं कि, और देखो ये तो सीधी सीधी बातें, माताएं जब हलवाई जब भोजन बनाता है इतना बड़ा कड़ाव रखता है, बड़ा सारा कड़ाव, उसमें एक बोरी शक्कर डालता है, रवा डालता, हलवा बनाता, सीरा बनाता, उसके पास में एक पलटा होता है, बोलो होता है कि नहीं होता? वो खोचा, पलटा, क्या बोलते हैं इधर इसको? पलटा। वो पलटा, उसका नाम ही पलटा। पलटे का मतलब है कि उसको नीचे से ऊपर पलट देना, ऊपर से नीचे पलट देना। क्यों पलट देना? क्योंकि वो जले ना, अर्थात समय का इंतजार करो। किसी देवता के पास में पलटा नहीं है, पर मेरे शंकर भगवान के पास में त्रिशूल जो दिखता है वो पलटे जैसा ही है। उसका काम केवल पलटने का है, कब नीचे से ऊपर कर दे और कब ऊपर से नीचे कर दे किसी को नहीं मालूम पड़े।
किसी देवता के पास में पलटा नहीं मिलेगा। तुम देख लो, भगवान विष्णु के पास में चक्र है, चक्र से क्या वो हलवा पलट सकता है, सीरा पलट सकता है? भगवान के पास में गदा है, गदा से क्या सीरा पलट सकता है? बोलते जाओ, पलट जाएगा क्या? तलवार है, तलवार से सीरा पलट जाएगा? नहीं। पर त्रिशूल एक ऐसा है जो पलटने का भी काम कर देता है। वो मेरे देव अधिदेव महादेव के पास में है, उसने अपने पास संजो कर रखा है, वो पलट देता है। भाग्य को पलटने में देरी नहीं, थोड़ा समय जरूर लग सकता है। आप इतनी जल्दी निर्णय मत लेना कि मैं इसके साथ नहीं रह सकती, ये मेरे साथ नहीं रह सकता। हमें एक दूसरे के साथ नहीं रहना। बस आज के बाद हम एक दूसरे का मुंह नहीं देखेंगे किसी के कहने पर, चाहे इधर वाले समझाएं चाहे उधर वाले समझाएं। मेरा बेटियों से, मेरा बेटों से निवेदन है, आपका निर्णय आपके पास में है। आपको सोचना चाहिए कि हम घर परिवार अगर छोड़कर, एक अपने माता पिता को छोड़कर इसके साथ अगर शादी करी है, थोड़ा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होगा तब सोचा जाएगा। जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए, तब अपने मन को शांत रखकर, शिव का नाम लेकर, ओघड़दानी को याद कर कर, उसका भजन कर कर, तब निर्णय लो कि मैं करूं ना करूं। और एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, जब आप कोई निर्णय तक नहीं पहुंच पाओ, आपको भड़काने वाले ज्यादा मिलेंगे। रहने दे, अगर वो ऐसा करता है तो क्यों जा रही है तू उसके पास में, मत जा। नहीं बेटी, थोड़ा एडजस्ट कर। बेटी का मां कब तक एडजस्ट करूं? हर बार गाली दे देते हैं, अपशब्द कह देते हैं, ताना दे देते हैं, हाथ उठा दे। सुन, शांति रख। एक बार फिर अच्छा बनकर उनको अच्छा बनाने का प्रयास कर। बेटा कह दे पत्नी ऐसी है, ऐसा बोल दिया, कोई बात नहीं, थोड़ा शांति। हाँ, अगर अपन निर्णय नहीं ले पा रहे तो फिर किसी अपने माता पिता के सामने बैठकर फिर विचार करना कि मैं निर्णय क्या लूं। माता पिता भी सही निर्णय नहीं ले पाए तो किसी सतगुरु के पास जाना। साधारण गुरु के पास मत जाना, नहीं तो वो कह देंगे कि तुम्हारी किस्मत में तो ये पति लिखा ही नहीं था, ये शादी जबरदस्ती हो गई, पत्रिका तो मिली ही नहीं थी, रिश्ता तो होना ही नहीं था। अब हो गया, उसको क्या करें? ये तो मालूम है कि ये रिश्ता नहीं होना था, गुण नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अब हो गया, उसका करे तो करे क्या? ये सब बात पुरानी हो गई। किसी सतगुरु के पास जाना, वो गुरु जिसने कभी किसी के संबंध को विच्छेदित नहीं हुआ, उस गुरु के पास जाना और गुरु के पास जाकर फिर बैठकर कहना। होता है कभी कभी अपना मोबाइल का फंक्शन अपने ही हाथ से गड़बड़ हो जाता है, अपने से नहीं सुधरता। सुधरता है क्या कभी कभी? तुम्हारी उम्र 75 वर्ष की हो गई, तुमने भले कितना भी कमाया हो, कितने भी लोग तुम्हारा कहना मानते हो, पर कभी कभी तुम्हारा मोबाइल 75 साल के तुम हो गए, फिर भी तुम्हारा मोबाइल तुम सुधार नहीं पाते। तो क्या कहते हो? 15 साल का पोता, उसको आवाज लगाओगे, ए भानु इधर आ। हाँ दादाजी। अरे हमारा मोबाइल में ना जाने क्या हो गया, देख तो जरा। और भानु ने 15 साल का छोरा ने हाथ में मोबाइल लिया, कर पुरा के दादाजी के दिया, दादाजी चालू हो गया। दादाजी ने कहा मैं 75 साल का, मुझे मोबाइल सही करना नहीं आए और ये 15 साल का सही कर जाए। कभी कभी अपना मोबाइल अपने से ठीक नहीं होता। तुम ये मत सोचना कि तुम बहुत उम्र वाले हो गए, हमने कोई धूप में बाल सफेद नहीं करे, हमने कोई ऐसा नहीं करा। इतनी अकड़ में मत रहना कि कभी कभी 75 साल वाले का भी मोबाइल 15 साल का छोरा सही कर जाता है। वो स्मरण रखना अपने पास में। कभी कभी घर के छोटे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं, कभी कभी घर के बच्चे भी अच्छा निर्णय दे जाते हैं। अहंकार में निर्णय नहीं लिए जाते।
तुम भले 75 साल के हो गए, तुम भले 80 साल के हो गए, तुम भले 70 साल के हो गए, कभी कभी मोबाइल घर का बच्चा सुधार देता है। और अगर बच्चे से भी नहीं सुधरता, घर के व्यक्ति से नहीं सुधरता, तो फिर मोबाइल को दुकान वाले के पास भेजा जाता है। दुकान वाला कहता है इसको 7 दिन तक यहाँ पड़े रहने दो, मैं कंपनी में भेजूंगा, कंपनी से सुधर के यहाँ आ जाएगा। बोलो सही है कि गलत है? कंपनी में जाएगा, वहां से सुधर कर आ जाएगा। कितना दिन लगेगा? का 7 दिन लगेगा। बस अगर तुम्हारी बुद्धि काम ना करे, तुम्हारा चित्त काम ना करे, सही निर्णय तुम अपने बेटा बेटी के लिए ना दे पाओ, तो फिर 7 दिन के लिए शिव पुराण में जाकर बैठ जाना। कंपनी में अगर जाकर बैठ गए तो मोबाइल ठीक हो सकता है। 7 दिन कंपनी में मोबाइल को ले जाकर पटक दो, ठीक हो सकता है। शिव पुराण मोबाइल सही करने की दुकान और पुष्कर राज कंपनी। अब 2 ही चीज एक ही जगह मिल गई तो तुम तो सुधराए हो, फिर तो क्या सोच रहा हो? अब उसमें तुम्हारे को सोचने की जरूरत है क्या? यहाँ देखो बहुत अच्छा एक हम कहना चाहेंगे, जिन 1999 में हमने जब पहली कथा गीताबाई पारासर ने जब करवाई थी, तो वो गीताबाई पारासर इसी पुष्कर की रहने वाली और इन्हीं ब्राह्मण परिवारों में से थी जो हमारे सीहोर रहे। और यहाँ कई ब्राह्मण पुरोहित परिवार ऐसे होंगे जिनकी वो रिश्तेदार भी लगती होगी। किनकी रिश्तेदार? खड़े होना जरा आप लोगों के। इन लोगों के रिश्ते में भी है। और कल हमारे वो पुरोहित जी हमको जो दर्शन कराने गए, उनके भी रिश्ते में है। ये एक सहज वाली बात। तो हमारे को तो हम ये कहेंगे कि हम यहाँ कथा करने के लिए अगर आए हैं, तो हमको तो ऐसा लगता है कि हमारे परिवार में ब्रह्मा जी ने नहीं, यहाँ ब्राह्मणों ने कहीं ब्रह्मा जी से कहा होगा, तो यहाँ शंकर जी की कथा यहाँ हो रही। ये शिव तत्व है, ये शंकर